एक खेत में पड़ा हुआ शव। पुलिस जब उस शव को जांचती है तो उसे वहाँ पर एक चाकू मिलता है, चेहरे पर वार किए हुए थे। पास ही तंत्र मंत्र का सामान भी मिलता है। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि इस युवक की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई है। लेकिन जब घटना की तफ्तीश करती है तो पुलिस को कुछ और ही कहानी समझ आती है। तो ये घटना क्या थी आज के हमारे इस एपिसोड में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से है। रामपुर के थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत ही आता है वज़ीर नगर। वज़ीर नगर में जो आउटस्कर्ट है वहाँ पर सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है। बारिश का मौसम था और ये घटना 30 जून 2023 की है। बारिश के मौसम में लोग बाग जब अपने घर से बाहर निकले, थोड़ा सा कम बारिश रुकने के बाद, तो वो देखते हैं कि वज़ीर नगर का जो आउटस्कर्ट है वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है और पास में खून भी बिखरा हुआ था। तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। गांव वाले जब सूचना देते हैं पुलिस भी हरकत में आती है। जल्द ही उस एरिया के पास आती है, देखती है। तब पुलिस वहाँ पाती है कि एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। गले पर और चेहरे पर चाकुओं से कट के निशान हैं। पास ही कुछ ऐसे सामान पड़े हुए थे जिससे स्पष्ट हो रहा था कि तंत्र मंत्र का सामान है, यहाँ पूजा पाठ की हुई है। पुलिस को लगा कि ये युवक जरूर किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसा होगा और कोई व्यक्ति जो तांत्रिक क्रिया करता है उसको यहाँ लेकर आया और इस हत्या को और इस जो घटना है, हत्या है, इसको अंजाम देकर भाग गया। पुलिस सबसे पहले शव की पहचान कराती है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि इसी इलाके का रहने वाला ये युवक था। इसका नाम था लाखन सिंह यादव। पुलिस इसके बारे में पता करती है, घर के बारे में पता करती है। घर के जो लोग हैं उनको इसकी सूचना दी जाती है। तुरंत ही घर वाले भी पहुंच जाते हैं। अब लाखन सिंह की माँ, उसका भाई, उसकी पत्नी सब पहुंचते हैं और सभी ये देखते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। घर के किसी भी सदस्य की ऐसी स्थिति देखे जिसकी हत्या हो गई हो। पुलिस के कहने के बाद जब यहाँ पर ये लोग आए थे तो किसी की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो यही उनके घर वालों का हाल था। सब लोग रोते बिलखते परेशान हो रहे थे कि आखिर ये घटना कैसे घट गई। पुलिस सांत्वना देती है, सबको समझा बुझाकर फिर शव के पंचनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पूरे एरिया को सील करने के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है। जब ये लोग जांच कर ही रहे थे तो इन्हें पास में वो चाकू भी मिल गया जिससे हत्या की गई थी, क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। फ़ोटो आप देख सकते हैं इसमें। ये चाकू बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस अपनी जांच करती है। जांच में वो पत्नी, उसके भाई, लाखन के भाई और उनकी माँ, इन तीनों से पूछताछ करती है और गांव वालों से भी पूछताछ करती है। शुरुआत में पुलिस को यही लगा था कि तंत्र मंत्र के चक्कर में ये हत्या हुई है। लेकिन अब जब माँ से और उसके बेटे मतलब लाखन के भाई से पुलिस बात करती है तो उसे कुछ और भी समझ में आता है। दरअसल बात ये थी कि लाखन सिंह की पत्नी कुसुम, इसकी दूसरी शादी हुई थी। मतलब लाखन सिंह इसके दूसरे पति थे। कुसुम की पहली शादी लाखन के सबसे बड़े भाई अतर सिंह से हुई थी। लेकिन अतर सिंह से शादी के बाद कुछ समय के बाद उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब कुसुम की शादी लाखन से कर दी गई थी। लाखन बिजली मिस्त्री था, बिजली का काम करता था। तो ये बात पुलिस को यहाँ पता चली। फिर पुलिस ने कुसुम से पूछताछ की कि आखिर जो अंतिम दिन था, लाखन जिस दिन बाहर गया और ये बॉडी मिली, उसके एक दिन पहले लाखन की पूरी गतिविधि क्या रही। तो उसकी पत्नी बताती है कि ये काम पर गए, काम से वापस आए। इसके बाद शाम को अचानक इनको याद आया कि इन्हें कुछ सामान लेके आना है बिजली का। तो ये बाज़ार चले गए। बाज़ार जाने के बाद कुछ देर हो गई तो मुझे लगा कि हो सकता है ये बाज़ार में अपने दोस्तों के साथ बैठ गए हों। लेकिन काफ़ी देर तक ये नहीं आए। तो पत्नी ने उसके घर वालों को बताया कि अभी तक आए नहीं हैं। घर वाले सब परेशान हो गए थे और उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश की। इसके दोस्तों को फ़ोन लगाया लेकिन कहीं से लाखन का पता नहीं चला। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने दोस्तों के साथ कहीं ऐसी जगह पे घूमने चले जाते हैं जहाँ उनका कॉल नेटवर्क नहीं लगता है या कभी कभार फ़ोन नहीं लगता है। तो घर वालों ने भी यही सोचा कि हो सकता है लाखन आसपास कहीं चला गया हो, सुबह तक आ जाएगा। लेकिन जब अगले दिन खबर मिली तो घर वाले सब हतप्रभ रह गए, क्योंकि रात तक वो व्यक्ति घर पर ही था। अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये सारी बातें किसी के गले नहीं उतर रही थी।
इसके बाद उसकी माँ से पूछा जाता है। लाखन की माँ से जब पूछा गया तब माँ ने भी यही बताया कि लड़का मेरा काम पर जाता है, नॉर्मल चीज़ें थी। लड़ाई झगड़े की बात हुई थी तो ये पता चला था कि हाँ, लाखन की अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता है, विवाद होता रहता है। यहाँ तक तो सारी बात थी। इसके बाद लाखन के भाई से फिर से बात की पुलिस ने। तब पुलिस को उसके भाई, छोटे भाई जबर सिंह ने यह बताया कि जो भाभी का स्वभाव है वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है, वो अक्सर बातें करती रहती हैं और ऐसी बातें करने में उसने एक नाम लिया प्रदीप का, जो कि इनके दूर के ममेरे भाई लगते हैं। अब कुसुम की बात प्रदीप से होती थी, यह बात जबर सिंह ने बताई। पुलिस ने फिर आगे पूछताछ की तो यही पता चला कि प्रदीप से बातचीत करने के सिलसिले में कई बार लाखन ने कुसुम को समझाया भी और इस बात पे झगड़ा भी हुआ। अब पुलिस को यहाँ क्लू तो मिल रहा था। पुलिस अब गांव में बात करती है तो गांव में भी दबी जुबान में लोगों ने यही कहा कि हाँ, लाखन की जो पत्नी है कुसुम, उसकी प्रदीप से बात होती रहती है। और एक आध बार तो लड़ाई भी ऐसे हुई कि कुसुम ने गांव में ही आकर, जब आपस में लड़ाई हो रही तब यही कहा था कि अगर कोई भी मेरे और प्रदीप के बीच में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो यहाँ पर पुलिस को मौखिक सबूत तो मिल गए थे, लेकिन कोई एविडेंस था नहीं। तो एविडेंस तलाशने के लिए पुलिस कुसुम का और प्रदीप का जो नंबर था वो लेकर उसे सर्विलांस पर लगाती है। सर्विलांस पर लगाने के बाद उसकी कॉल डिटेल जब वापस आई थी तो पुलिस को एक संदिग्ध नंबर और मिला। जब उसका पता किया गया तो ब्रिजेश का नंबर था, जो कि मुरादाबाद में था। पुलिस तुरंत ही ब्रिजेश को इंटरसेप्ट करती है, उसको पकड़ कर लाती है। ब्रिजेश को पकड़ने के बाद ब्रिजेश इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल लेता है। इसके बाद अब बारी थी उसका और साथियों का नाम लेने की। जब साथियों का नाम लिया जाता है तो ब्रिजेश बताता है कि उसके साथ प्रदीप और लाखन की पत्नी कुसुम भी शामिल थी। अब पुलिस के पास सबूत भी था और बताने वाला व्यक्ति भी था, क्योंकि एक तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे कुसुम और ब्रजेश की बात का, और ब्रजेश अपनी इस हत्या की साजिश को अंजाम देने में शामिल भी था, वो इस बात को स्वीकार भी कर रहा था। अब पुलिस कुसुम को पकड़ती है। पहले कुसुम वही कहानी सुनाती है, फिर पुलिस अपनी स्तर को बढ़ाती है। पूछताछ का जब स्तर बढ़ाया गया तब कुसुम धीमे धीमे अपनी पूरी बात पर आ जाती है। जो बात वो बताती है वो इस तरह से थी। कुसुम की पहली शादी सबसे बड़े भाई अतर सिंह से हुई थी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अतर सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी शादी अतर सिंह के छोटे भाई लाखन सिंह से कर दी गई। यहाँ पर कुसुम की जब अतर सिंह से शादी हुई थी तब भी वह प्रदीप से बात करती थी, और दूसरी शादी होने के बाद भी वो प्रदीप से बात करती रही। जब इस बात का पूरी की पूरी बात लाखन को पता चली तो लाखन ने इस बात का विरोध किया। उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया और ये भी कहा कि तुम आगे से इससे बात नहीं करोगी, लेकिन कुसुम ने यही कहा कि मेरी बात आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, तो मैं उससे बात तो करूँगी। फिर ग्रामीणों के माध्यम से लाखन को यह भी पता चला कि जब भी वो बाहर जाता है तो कई बार प्रदीप उससे मिलने भी आता है। इस बात से लाखन और भी नाराज़ हो गया। अब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। अब लड़ाई झगड़े जब बढ़ते थे तो ये बात मारपीट तक भी आ जाती थी। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और मारपीट कई बार हो चुकी थी, तब कुसुम ने प्रदीप को फ़ोन करेगा कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत जलालत सह ली है, अब कुछ ना कुछ लाखन का करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं प्रदीप के बारे में बता दूँ कि प्रदीप तंत्र मंत्र का काम जानता था, वो कुछ चीज़ें ये सब करना वो जानता था, और ये बात लाखन को भी पता थी। अब चीज़ें कई समय तक शांत रहीं। प्रदीप ने भी यही कहा कि कुछ समय तक के लिए शांति रखो, तो इन लोगों के बीच में कोई बातचीत ऐसी विशेष हुई नहीं, और लाखन को भी अब ये विश्वास हो गया कि अब चीज़ें ठीक है। लाखन की बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो प्रदीप से संपर्क करता है और कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तब प्रदीप उसे कहता है कि हाँ, कुछ क्रियाएँ हैं जिनको कर सकते हैं हम लोग और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो उसके झांसे में आ जाता है, और एक निश्चित दिन, जो कि 29 तारीख की रात थी, ये दिन तय किया जाता है कि इस दिन प्रदीप लाखन से मिलने आता है। उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी हवा लगी हुई है जिसकी वजह से तुम परेशान होते हो, कोई जो आत्मा की बातें होती इस तरह की वो बात वो कहता है कि कोई ऊपरी हवा लगी हुई है तुम्हें, तो इसके लिए हमें सिद्धि करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, पूजा पाठ का सामान ले आओ। अब वह पूजा पाठ का सामान लेने के बहाने उसे भेजता है। इसके बाद जब वो वापस आता है तो उसे पीने के लिए पानी देता है। पानी में नींद की गोलियां पहले से मिलाई गई थी।
जैसे ही लाखन उसे पीता है थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद प्रदीप और लाखन की पत्नी कुसुम और ब्रजेश ये तीनों उसे ले जाकर गांव उस एरिया से वजीर नगर से बाहर ले जाते हैं और ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां सुनसान है। उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद भी इन्हें पूरा यकीन नहीं था कि ये मर गया है। इसके बाद ये उसके गले को भी काट देते हैं चाकू से। इसके बाद जो तंत्र मंत्र का जो सामान था, ये सब सामान पूजा पाठ का, वो उसी की बॉडी के पास रख देते हैं। जिस चाकू से इन्होंने हत्या की थी वो चाकू भी वो पास में ही फेंक देते हैं और इसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब पुलिस ने कुसुम के कॉल डिटेल को खंगाला था तो ब्रजेश से उसकी बातचीत की कॉल डिटेल आ चुकी थी और प्रदीप से भी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतने पर्याप्त थे कि इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है। लोकेशन चेक की गई तो इनकी लोकेशन भी वहीं पर पाई गई जहाँ पर लाखन की बॉडी मिली हुई थी। तो इससे पुलिस ने कुल मिलाकर 5 दिन में इस पूरी हत्याकांड का पर्दाफाश किया और इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। कहानी को आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ तक आप बने रहे उसके लिए आपका धन्यवाद।